नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुंद सारस्वत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर पिछले कुछ दिनों में आपने अपना मोबाइल उठाया होगा और अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल किया होगा, तो आई एम 101% श्योर कि आप एक कंट्रोवर्सी से ज़रूर अवेयर हो चुके होंगे, जो रिवॉल्व करती है अराउंड दिस कॉमेडी शो कॉल्ड इंडियाज़ गॉट लेटेंट। इस शो का कॉन्सेप्ट ये था कि सिमिलर टू इंडियाज़ गॉट टैलेंट, आप इस शो पर आइए, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट का टाइम होगा, आप उसमें अपना टैलेंट दिखाइए और उसके बाद जो जजेस होंगे, जो पैनलिस्ट होंगे, वो आपको स्कोर करेंगे। सभी पैनलिस्ट का स्कोर एवरेज में कन्वर्ट किया जाएगा और वो जो नंबर निकल के आएगा, वो मैच करना चाहिए उस स्कोर से जो आपने अपने आप को दिया है। तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट था जो कई बार एक बहुत ही अनफेयर और कॉमेडिक सटायर मूवमेंट को लेकर के आता था। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस जिससे आप अवगत हो चुके होंगे अभी तक इंटरनेट पे, वो उन लोगों के द्वारा बनाई गई हैं जिन्होंने आज तक ये शो कभी देखा ही नहीं। विच इज़ ओके, बिकॉज ये शो सब लोगों के लिए था भी नहीं, मगर आई वॉन्टेड यू टू हैव द फुल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं तो मैं आपको एक छोटे सी एजुकेशनल सेगमेंट देना चाहता हूँ। हम लोग समझते हैं कि एक बहुत साफ सिंपल शब्दों में जोक होता क्या है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट अराउंड दिस, लेकिन जो भी मेरी फाइंडिंग रही, जोक को जोक इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स दैट इज इंटेंडेड टू मेक यू लाफ। एक जोक को अगर दो भागों में डिवाइड कर दें तो उसका जो पहला भाग होता है, दैट कंटेन्स द प्लॉट। ठीक है, वो एक कॉन्टेक्स्ट सेट करता है, एक एक्सपेक्टेशन सेट करता है, जो कि सेकेंड हाफ में सरप्राइज एलिमेंट के द्वारा तोड़ दी जाती हैं। अब अगर जो फर्स्ट हाफ में एक प्लॉट सेट हुआ, सेकेंड हाफ में एक सरप्राइज एलिमेंट आया, अगर उस सरप्राइज एलिमेंट से आपका दिमाग रिलेट कर गया तो आपको हंसी आ जाती है। जोक्स बहुत तरीके के होते हैं, आई एम नो एक्सपर्ट ऑन दिस, लेकिन दिस इज व्हाट अ बेसिक जोक इज। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जोक से रिलेटेड कुछ और छोटे मोटे फैक्ट्स। जब भी कोई जोक मारता है, आप हंसते हो, तो उससे आपकी बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन इज आवर हैप्पी हार्मोन। उस हार्मोन के रिलीज होने से हम लोग खुश हो जाते हैं। सेकेंडली, जोक्स आर जनरली ओवर एक्सैजरेटेड, मतलब कि जो रियलिटी होती है, जिस चीज़ से आप रिलेट कर पाते हो, उससे एक या दो लेवल फिक्शनली हम लोग ऊपर जा करके बात करते हैं। थर्ड, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक जोक का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये बहुत मैटर करता है कि आप उस जोक को रिसीव कैसे करते हो। कई बार होता क्या है कि वो सेम जोक, सेम लाइंस एक कॉमेडी शो पर आप सुनेंगे तो हो सकता है आपको हंसी ना आए, बट व्हेन यू आर आउट विद योर फ्रेंड्स, व्हेन यू आर ड्रिंकिंग अ लिटिल, व्हेन इट इज लेट एट नाइट, तब आपको वही जोक आपका दोस्त सुनाएगा, तो यू माइट गेट अ लाफ आउट ऑफ इट। तो बहुत डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आते हो, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपका इन्वायरमेंट कैसा रहा है, आप किस चीज़ों से रिलेट कर सकते हो, किस चीज़ों को आपने पढ़ा है, समझा है। ये बिल्डअप करती हैं कि आपको कौन सी चीज़ें फ़नी लगेंगी और कौन सी चीज़ें नहीं। तो यहाँ पे एक मेन कंसर्न ये हो जाता है कि बहुत से लोग इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाए, इस चीज़ से इत्तेफ़ाक नहीं रख पाए। तो चलिए, ये तो हो गई जोक के बारे में बातें। अब कुछ मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये शो बहुत ही वल्गर है, घटिया है, गंदा है। हमारे जैसे पर्दा पसंद और एक सिविलाइज़्ड सोसाइटी के अंदर ये इस तरीके के शोज़ को बैन हो जाना चाहिए। जी हाँ, जो जनरल नॉर्म चल रहा है वो यही है। अब इस पे मेरा टेक क्या है? Do I support what Ranveer Alabadia said? Absolutely not. But do I think that he should be jailed and this show should be banned and there should be penalties about it? No. देखिए, जो रणवीर अलावालिया ने कहा वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं था, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी इमोशन के लिए सही नहीं था। मगर पहली बात तो वो एक कॉपीड कंटेंट था, जो ऑलरेडी किसी और देश में एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड था, वहाँ से वो उठाया गया है, यहाँ पे वो लाया गया है। आई गेट इट। उस नोशन को भी हम लोग एक बार साइड रख देते हैं, क्योंकि व्हेनेवर यू से समथिंग, अगर मैं यहाँ पे आकर के कोई बहुत ही ऑब्सीन बात कर देता हूँ और बाद में आकर ये कह देता हूँ कि नहीं यार, वो तो मैंने कहीं और से सीखी थी, समझी थी, दैट डज़ नॉट काउंट। क्योंकि वो मेरे मुँह से निकली है तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, द अकाउंटेबिलिटी विल बी माइन। तो ये तो बेसलाइन सेट हो गई कि जो रणवीर ने कहा वो गलत था। पर उसके जो रिपरकशंस हो रहे हैं, क्या वो सही हैं? आप सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा भी सर्च मारेंगे ना इस चैनल के बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में, तो आपको ये दिखेगा कि लोग कितने
एक्सट्रीम व्यूज़ रखते हैं। कोई कह रहा है कि इस शो को हमेशा के लिए बैन हो जाना चाहिए, कोई कहता है कि इसके मेकर्स को जेल हो जाना चाहिए और कुछ लोगों ने तो इतना भी कह दिया है कि इस कंट्रोवर्सी के बाद इसके मेकर्स और इन्फ्लुएंसर्स को डेथ पेनल्टी दे देनी चाहिए। सबसे पहली बात तो जेल की बात करते हैं। भाई कितने लोगों को जेल में डालोगे आप? यूट्यूब एक बहुत ही अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। आप कोई मूवी बनाते हो तो आपके पीछे सेंसर बोर्ड होती है, आपके पीछे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है जो रेगुलेशंस लाती है। यूट्यूब पे यू आर फ्री, आप कुछ भी कह सकते हो, आप कुछ भी रिसीव कर सकते हो। हाँ, एक फाइन लाइन बनाई गई है, गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि आप ये कहना ठीक है और ये कहना तो बहुत ही गलत हो जाएगा, राइट? तो अब वो जो एक लाइन बन चुकी है बिटवीन राइट और रॉन्ग, उसको सेट कैसे किया जाए? सबसे पहले तो जेल में डालना, चीज़ें बंद करवा देना। आई थिंक जो सोसाइटी इस तरीके के विचारों पे चलती है कि हमको जो पसंद नहीं आया उसको हटा देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। दिस इज़ नॉट समथिंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री वुड डू। वी लिव इन अ कंट्री वेयर वी एक्सरसाइज फ्री स्पीच। ये उन देशों के लक्षण हैं जिनको हम गुलाम मानते हैं, जहाँ पे आपको फ्री स्पीच एक्सरसाइज करना मना होता है, जहाँ पे आपको जो पसंद है वो देखना, जो कंज्यूम करना मना होता है। नाउ विद दैट इन माइंड, आई थिंक सेल्फ सेंसरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यूट्यूब किड्स अलग है, यूट्यूब फॉर एडल्ट्स अलग है। ये शो एक ऐसा शो था जहाँ पे रोस्ट कॉमेडी होती थी, डार्क कॉमेडी होती थी, जहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने कंसेंट दिया होता था। दे आर ऑल 18 एंड अबव, उन्होंने कंसेंट दिया है फॉर व्हाटएवर हैज बीन सेड एंड डन। जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने कंसेंट दिया है, जो लोग आए हैं ऑडियंस में उन्होंने टिकट खरीदे हैं, उन्होंने कंसेंट दिया है। व्हेन एवरीबॉडी इन दैट रूम हैज गिवन देयर कंसेंट एंड एवरीबॉडी इज एडल्ट, तो आप और मैं कौन होते हैं किसी की भी मॉरल पुलिसिंग करने वाले? मेरे हिसाब से इस कंट्रोवर्सी का सही बैकलैश ये होता कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो कमेंट पास किया दैट वाज रॉन्ग। इंसेस्ट इज नॉट इवन कॉमन इन द कंट्रीज दैट हम लोग सोचते हैं कि बहुत फॉरवर्ड है, वहाँ पे भी इंसेस्ट कॉमन नहीं है। जो इसके खिलाफ कैंपेनिंग चली सोशल मीडिया पर, दैट वाज राइट, ये होना चाहिए था। लोगों के अंदर अवेयरनेस और एजुकेशन आई, दैट इज राइट, वो भी होना चाहिए था। एक इस तरीके का पूरा माहौल बनाया गया कि कुछ चीज़ें हमको अपने बच्चों को एक्सपोज नहीं करनी है, दैट वाज राइट। बट देन हम उसको इतना स्ट्रेच कर देते हैं, इतना स्ट्रेच कर देते हैं कि पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। हम उसको इतना स्ट्रेच कर देते हैं कि वो पार्लियामेंट तक चला जाता है। डू वी इन अ कंट्री लाइक इंडिया विद द क्राइम रेट दैट हाई, क्या ये सच में वो मुद्दे हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए? तो रणवीर अलाहाबादी ने जो कहा सो कहा, आई कंडेम दैट। और समय रहना क्योंकि शो चला रहे थे इसलिए बुक हो गए हैं। बट एक और पर्सन है, a female influencer, Apurva Makhija, the rebel kid, she has been gaining a lot of traction these days. उनके कुछ मेजर दो स्टेटमेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है। आउट ऑफ टू, जो पहला स्टेटमेंट था वाज अबाउट अ प्राइवेट पार्ट। अगर आप लोगों ने क्लिप देखी है या जिन लोगों ने आप लोगों को बताया है उन्होंने क्लिप देखी हो, तो दैट वाज अ कम बैक, दैट वाज अ क्लैप बैक। इससे पहले एक आदमी आता है और जो सेंटेंस आप सुन रहे हैं उसका 60-70% तो उस लड़के ने ही बोल दिया था। जो अपूर्वा मखिया ने स्टेटमेंट दिया है वो एक कमबैक था, वो एक गंदगी जो उसकी तरफ फेंकी गई, एक मिट्टी का गोला उसकी तरफ फेंका गया, उसने उस पे उठा करके और मिट्टी डाली, उसकी तरफ वापस फेंक दिया। अब ये सही है या गलत है, यू यू कैन डिसाइड। उसको एक अलग तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन वो एक कॉमेडी रोज़ शो था, उसने उस तरीके से हैंडल किया। आई हैव नो टेक ऑन दैट। बट उसका एक सेकंड स्टेटमेंट भी है, दैट इज़ अबाउट हर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस कि उसको किस तरीके का लड़का चाहिए। अब इस स्टेटमेंट के बाद थिंक स्कूल ने एक पोस्ट डाली है, क्योंकि द इन्फ्लुएंसर देमसेल्व्स आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम कमेंटिंग ऑन एनीथिंग। उन्हीं के एक कलीग हैं, उन्हीं के साथ के उनके दोस्त हैं, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली है विच रिवील्स द अमाउंट ऑफ डीएम्स दैट शी हैज़ बीन गेटिंग आफ्टर दिस। एंड समाज को गंदा कर देने के नाम पर कितनी गंदगी उनके डीएम्स में है, मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। तो साहब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने लाइफ में कभी कुछ ऐसी गलतियाँ करी हैं जो आपके पेरेंट्स ने मना किया हो कि बेटा या बेटी ये मत करना, फिर भी आपने उनकी विल के अगेंस्ट जा करके वो काम किया, उसके बाद आपको डाँट पड़ी है, आपको मार भी पड़ी होगी?
इस बात से आप रिलेट करते हैं? तो हमको बचपन से ये सिखाया गया है कि जब भी हम कोई गलती करें, तो हमसे बड़े हमको करेक्ट करते हैं या जो भी अथॉरिटेटिव पर्सन होता है, उनको करेक्ट करता है। यहाँ पे मैं ऑडियंस को एक अथॉरिटेटिव पर्सन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि व्हाटएवर द इन्फ्लुएंसर्स आर, उन सब की ऑडियंस ही उनका सब कुछ होती है, तो दे हैव द राइट टू कमेंट ऑन व्हाटएवर द पर्सन इज स्पीकिंग अबाउट। बट जिस तरीके के कमेंट्स अपूर्वा ने फेस किए हैं, इज दैट द वे टू ट्रीट अ वुमन? इज दैट द वे टू ट्रीट समवन हु हैज डन अ मिस्टेक इन हिज लाइफ? भाई आपका पॉइंट तो ये है ना कि आप समाज में गंदगी फैला रहे हो। आपके खुद के मुंह से क्या चीजें निकल रही हैं? वो समाज के गंदे कीड़े हैं, ठीक है। आप क्या हो? मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो इन लोगों के कमेंट सेक्शन में जाकर के गालियां दे रहे हैं। अगर ये सारे कमेंट्स आप लोगों के पेरेंट्स को मैं दिखा दूं, विल दे बी प्राउड ऑफ यू? क्या आपके आसपास के लोग आपको समाज का गंदा कीड़ा नहीं बोलने लगेंगे? उसने जो बोला वो गलत था, रणवीर ने जो बोला वो गलत था, मगर क्या आप सही कर रहे हो? आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि एक लड़की को इस तरीके से साइबर बुली करा जा रहा है, जिसको इतना ज़्यादा सुनाया जा रहा है कि उसको अपने वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द कंट्रोवर्सी उसको अपने सारे पोस्ट के कमेंट्स बंद करने पड़ गए थे। तो लोग नीचे 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 स्क्रॉल करते गए, 5 6 7 8वीं पोस्ट जहां कमेंट खुला मिल रहा है वहां पे जाके गालियां दे रहे हैं। इज दिस हाउ यू ट्रीट अ पर्सन? You who claims to be the part of the civilized society that we live in, this is how you behave? तो ये मेरा बहुत ही एक हॉट टेक था। बात को कंक्लूड करते हुए मैं यही बोलना चाहूंगा कि कॉमेडी इज एन आर्ट फॉर्म। कॉमेडी एक आर्ट है जो सीखी जाती है। इट डज नॉट कम टू यू वेरी नेचुरली इफ यू हैव टू डू इट इन अ प्रोफेशनल स्पेस। कुछ लोग नेचुरली फनी होते हैं, बट यू हैव टू लर्न इट। किसी ने इस पे घंटों सालों लगाए हैं। तो जो ये पूरी आर्ट है कॉमेडी की, इसके बारे में या कोई भी आर्ट को ले लें हम, बी इट एक्टिंग, बी इट सोशल कमेंट्री, बी इट कॉमेडी, बी इट एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन दैट यू कैन पुट अंडर द ब्रैकेट ऑफ आर्ट, उसका नेचर होता है इवॉल्व करना। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आर्ट हमेशा कल्चर, जनरेशंस और टाइम के साथ इवॉल्व करती है। जो लोग 30 की एज के नीचे होंगे वो लोग मेरी बात से सहमति रखेंगे कि जब हनी सिंह आया था, कितना बैकलैश था। सेम 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 एलिगेशंस की समाज को गंदा कर दिया, ये गंदा कीड़ा है, इसको हटा देना चाहिए समाज से, इसको जेल हो जानी चाहिए। क्या आपने उसके गाने नहीं सुने? अगर आपने हनी सिंह के गाने कभी भी सुने हैं, उसकी रैप्स याद करी हैं, तो आई हैव एवरी राइट टू से कि आपको जेल हो जानी चाहिए। अगर आप आज उठ करके ये कह रहे हैं कि समय जैसे लोग समाज के लिए बने ही नहीं है, उनको कास्ट अवे कर देना चाहिए, तो आप कैसे समाज में बैठे हो? आप भी तो हनी सिंह के गाने सुन के आए हो। उससे पहले वो रैप कल्चर एज एन आर्ट फॉर्म इवॉल्व नहीं था। आज वो रैप कल्चर है। इट इज़ वेरी नॉर्मलाइज्ड। आप कभी भी हनी सिंह की कुछ इंटरव्यूज़ देखो तो उनसे पूछता जाता है जब भी कि भई आप इस तरीके के गाने कहाँ से बनाते हो? तो उनका एक जनरल सवाल का आंसर ये होता है कि भई मैं तो लेजेंडरी सिंगर, लेजेंडरी कंपोज़र ए आर रहमान को सुनता हूँ। उनके वो कुछ एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, उस तरीके के गाने जो हमसे और आपसे बहुत पहले की बातें हैं, जो ऑब्ससीन, वल्गैरिटी ये सब बहुत ईज़िली पोर्ट्रे करती है। और अगर उन लोगों की बात करें जो मेरी और आपकी जनरेशन से पहले के हैं, बहुत ही फ़ेमस एग्ज़ाम्पल है राम तेरी गंगा मैली का वो गाना, जहाँ पे न्यूडिटी स्क्रीन्स पर दिखाई गई थी। क्या वो सही था? अब आप कहेंगे कि इंटेंसिटी का फ़र्क है। भई एक टाइम पे कॉमिक पढ़ना भी, आपसे 2 जनरेशन, 1 जनरेशन पहले कॉमिक पढ़ने को भी खराब बोला जाता था। बहुत इंटेंस चीज़ थी वो उस ज़माने की। गानों में लड़कियों की बात करना आज से 10 साल पहले बहुत इंटेंस चीज़ थी।
बट क्या हुआ? समाज इवॉल्व हुआ, हम चेंज हुए, आर्ट फॉर्म इवॉल्व हुई। मगर इस तरीके का बैकलैश मैंने आज तक नहीं देखा। इतना ज़्यादा कि पूरा पार्लियामेंट, पूरा सोशल मीडिया, पूरा सारे लोग मिलकर के मोहल्ला पुलिसिंग कर रहे हैं वो 2-3 लोगों की। मैं बॉटम लाइन ये देना चाहता हूँ कि रणवीर अलाहाबादी ने अगेन जो बोला था वो गलत था। आई कंडेम दैट। आई इन नो वे शेप और फॉर्म अग्री विद इट। इट वाज़ वे मोर देन व्हाट शुड बी एक्सेप्टेड इन माय पर्सनल ओपिनियन। मगर उस चीज़ के नाम पर जो साइबर बुलिंग चल रही है, दैट इज़ वे वर्स। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समय रैना जिसको इतना पब्लिक एनिमी, देश का दुश्मन घोषित कर दिया गया है, मे बी इज़ नॉट अ गुड गाय, शायद वो बहुत खराब आदमी होगा। मगर जितना मैंने उसको फॉलो किया है ना, ही इज़ नॉट जस्ट अ डार्क कॉमेडियन। वो सिर्फ एक खराब या वल्गर जोक्स नहीं करता है। ही इज़ ऑल्सो द वन जिसने हमारी जनरेशन में चेस को फेमस किया है। आप आज से 5-7 साल पहले चले जाओ, कौन खेलता था चेस? ही वॉज़ द वन हू ब्रॉट ह्यूमर इनटू चेस, सो दैट आज बहुत से लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने समय की वजह से चेस खेलना शुरू किया। चेस इज समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ब्रेन, एंड सो डज कॉमेडी। यू हैव टू हैव द मसल फॉर इट, यू हैव टू हैव द टाइमिंग फॉर इट। तो बंदे में कुछ तो दिमाग होगा। ऑब्वियसली ही इज सर्विंग समथिंग दैट इज वर्किंग। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू पुट अप फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल जो डिसेबल्ड हैं, जो समय के शो पे आए हैं। दे आर फिजिकली डिसेबल्ड इन वन वे और अनदर, जिन्होंने आपके हमारे जैसे लोगों के द्वारा निष्कासित हो चुके थे, कास्ट अवे थे वो लोग हमेशा से। आप और मैं एज अ सोसाइटी उनको कास्ट अवे कर चुके थे। मगर ये उसी गंदे, घटिया, वल्गर समय की वजह से ही ये कुछ चुनिंदा ऐसे डिसेबल्ड लोग हैं जिन्होंने अपना कॉन्फिडेंस रीगेन किया। आज इनके पास एक पूरा करियर है। दे आर प्राउड टू से दैट दे आर अ कॉमेडियन। क्या ये सब मुमकिन हो पाता बिना उस शो के, जिसको पूरी समाज ने, पूरी दुनिया ने उस नज़रों से देखा जैसे ये कोई टेररिस्ट अटैक हो। जाते-जाते मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगा कि इन अ कंट्री लाइक आवर्स, जहाँ पे रेपिस्ट रेप करके अगले दिन बेल पे बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे क्राइम रेट कहा जा रहा है इसका कोई किसी को ना परवाह है, ना रूल्स हैं, जहाँ पे एक आध्यात्मिक स्थल पर स्टैम्पीड इतना बड़ा हो जाता है और किसी को यही नहीं पता लग पाता कि एक्चुअल में कितने लोग मर गए। इतने बड़े-बड़े नेशनल इश्यूज़ होने के बाद एक कॉमेडी शो, वाज़ इट रियली वर्थ इट? आई एम लुकिंग एट यू अर्नब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।